अब बंगाल में बीजेपी का सारा खेल अखिलेश की हुई बुआ से सीक्रेट बात लगाएंगे चुनावी मंच से दहाड़। इकरा हसन के भी बंगाल जाने की खबर, कटी सियासी गदर। बुआ को जिताने के लिए अखिलेश ने झोंकी ताकत, बनाया हुमायूं कबीर के वीडियो सामने आने के बाद तगड़ा प्लान। मुस्लिम भी अब देंगे खुलकर ममता बनर्जी का साथ। जब सियासत में रिश्ते बनते हैं तो खेल बदलते देर नहीं लगती, एक फोन कॉल ही काफी होता है पूरा माहौल पलटने के लिए। बंगाल की राजनीति में इस वक्त कुछ ऐसा ही होता दिख रहा है, क्योंकि खबर है कि अखिलेश यादव और ममता बनर्जी के बीच हुई एक अहम बातचीत ने पूरे चुनावी समीकरण को हिला दिया है। और इसी बातचीत के बाद अब अखिलेश यादव ने बंगाल के लिए बड़ा प्लान तैयार कर लिया है, जिसने बीजेपी के खेमे में हलचल पैदा कर दी है। सूत्र बताते हैं कि ये बातचीत पूरी रणनीति पर केंद्रित थी, जिसमें यह तय किया गया कि कैसे भाजपा के आक्रामक प्रचार का जवाब दिया जाए और कैसे उन इलाकों में माहौल बनाया जाए जहां मुकाबला बेहद कड़ा है। यही वजह है कि अब अखिलेश सिर्फ समर्थन देने तक सीमित नहीं रहेंगे, बल्कि खुद बंगाल जाकर मैदान में उतरने वाले हैं, जिसके पीछे की एक और खास वजह भी है जो आपको इस वीडियो में बताते हैं। दरअसल इस पूरे घटनाक्रम का सबसे बड़ा कारण हुमायूं कबीर विवाद बना है, जिसके बाद मुस्लिम वोट बैंक में जो असमंजस की स्थिति बनी थी, अब उसे अपने पक्ष में करने की कोशिश तेज हो गई है। पहले जहां हुमायूं कबीर और असदुद्दीन ओवैसी के गठबंधन से वोटों के बंटवारे का खतरा था, वहीं अब गठबंधन टूटने के बाद यह संभावना जताई जा रही है कि मुस्लिम वोट एकजुट होकर ममता बनर्जी की तरफ जा सकते हैं। और यही वो मौका है जिसे अखिलेश यादव भुनाने की तैयारी में है। अखिलेश ने अपनी रणनीति को जमीन पर उतारने के लिए सपा के कई युवा और आक्रामक नेताओं को बंगाल भेजने का प्लान बनाया है, जिनमें इकरा हसन, रागिनी सोनकर, प्रिया सरोज जैसे नाम शामिल बताए जा रहे हैं। ये सभी नेता अलग अलग इलाकों में जाकर जनसभाएं करेंगे और माहौल तैयार करेंगे। खास बात यह है कि इन नेताओं को उन सीटों पर फोकस करने के लिए कहा गया है जहां मुकाबला सीधे भाजपा और टीएमसी के बीच है। सिर्फ यही नहीं, खबर यह भी है कि अखिलेश यादव खुद इन इलाकों में रैलियां करने वाले हैं जहां भाजपा की तरफ से योगी आदित्यनाथ का कार्यक्रम तय है, यानी जहां योगी की रैली होगी वही अखिलेश भी जाकर जवाबी माहौल बनाएंगे। राजनीतिक जानकार इसे सीधी टक्कर की रणनीति मान रहे हैं, जिसमें यूपी की राजनीति अब बंगाल की जमीन पर उतरती दिख रही है। दूसरी तरफ ममता बनर्जी भी पूरी तरह एक्टिव मोड में नजर आ रही है। उन्होंने उन सीटों पर खास फोकस करना शुरू कर दिया है जहां पिछली बार उनकी पकड़ कमजोर रही थी। ऐसे में अखिलेश यादव का समर्थन उनके लिए एक बड़ा राजनीतिक बूस्टर बन सकता है, खासकर तब जब मुस्लिम वोट बैंक के एकजुट होने की संभावना बढ़ रही हो। भाजपा की बात करें तो पार्टी ने पहले ही साफ कर दिया है कि वो इस चुनाव को हल्के में नहीं लेने वाली। अमित शाह और योगी आदित्यनाथ जैसे बड़े चेहरों को मैदान में उतारकर पार्टी ने संकेत दे दिया है कि वो पूरी ताकत झोंकने वाली है। लेकिन अब अखिलेश यादव की एंट्री ने मुकाबले को और भी ज्यादा कांटे का बना दिया है। अगर इस पूरे घटनाक्रम को एक लाइन में समझे तो बंगाल का चुनाव अब सिर्फ राज्य की राजनीति नहीं रहा, बल्कि ये राष्ट्रीय स्तर का मुकाबला बन चुका है, जहां यूपी की सियासत भी सीधे तौर पर जुड़ गई है। एक तरफ योगी का आक्रामक अंदाज है तो दूसरी तरफ अखिलेश और ममता की साझा रणनीति। और यही वजह है कि अब हर रैली, हर बयान और हर रणनीति का असर कई गुना बढ़ गया है। दावा है कि मुस्लिम वोट बैंक को अपने पाने में लाने के लिए अब शहमात का खेल तेजी से चल रहा है। अब सबसे बड़ा सवाल यही है कि क्या अखिलेश यादव और ममता बनर्जी की ये जोड़ी सच में भाजपा का खेल पलट पाएगी, या फिर भाजपा अपने मजबूत संगठन और रणनीति के दम पर बाजी मार लेगी। क्योंकि सियासत में हर चाल का जवाब होता है, लेकिन फिलहाल इतना तय है कि बंगाल का ये चुनाव अब और ज्यादा रोमांचक और हाई वोल्टेज हो चुका है, जहां हर दिन नया मोड़ सामने आ रहा है और हर कदम आने वाले नतीजों की दिशा